अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि किसी ने कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ हो, विज़िट वीज़ा हो और या कोई किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, तो वो और उसको वीज़ा मिल भी जाए और वो बहुत खुशी-खुशी जो है अपनी पैकिंग कर रहे हों, अपनी तैयारी कर रहे हों यहाँ आने के लिए। ख़ास तौर पे मैं विज़िटर के बारे में बात करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल आ रही हैं और इसी तरह बड़ी खुशी के साथ जो है वो आप कनाडा आ जाएँ, यहाँ पे लैंड कर जाएँ और एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचे तो वहाँ पे आपसे ऐसे सवालात किए जाएँ जिनका जवाब ही आपको पता ना हो। तो कभी आपने सोचा कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर ऐसा हो और आपसे जब वहाँ पे सवालात किए जाते हैं, अगर आपके पास उनके जवाब ना हो तो ये होगा कि आपको दूसरे वापस जाते पाकिस्तान जाते जहाज़ पे बिठा के दोबारा से वापस भेज दिया जाएगा। तो आप जो इतनी मनतों मुरादों के बाद जो अपने शरीकों का दिल साड़ जला के जो यहाँ तक पहुँचे होंगे, जब वापसी की तरफ मुँह करेंगे तो आपके शरीकों का दिल ठंडा हो जाएगा। तो इससे बेहतर है, इससे बचने के लिए आपको एक मालूमात ज़रूर रखनी चाहिए। और वो मालूमात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन ऑफ़िसर है वो आपसे कुछ सवालात करेंगे। अगर आपके पास उनके तसल्ली बख्श जवाबात हैं, तभी आप एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास उसके जवाबात नहीं हैं, तो उसको इख्तियार है वो आपको वहीं से वापस भिजवा सकता है। पिछले दिनों एक लड़की इसी तरह रोती हुई वापस गई है, क्योंकि वो उन सवालात के जवाबात नहीं दे सकी, उस ऑफ़िसर को वो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकी, तो इस बिना पर उसको वापस भेज दिया गया। अब आप कैसे विज़िट पे आ रहे हैं, विज़िट की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ होती हैं, तो आपका जो भी है जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है, आपको पता होना चाहिए कि किस बेस पे किया गया है और आपको इन तमाम सवालात के जवाब आने चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, उनका एड्रेस क्या है, वो लोग क्या करते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे कितना रुकेंगे, आपके पास यहाँ रहने के लिए कितना खर्चा है या जिनके पास आप आ रहे हैं वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे, आपकी रिहाइश कहाँ पे है और इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो आपसे किए जाएँगे। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया और आपको पता ही नहीं है कि वो स्पॉन्सर किस बेस पे हुआ है तो आप वहाँ पे लटक जाएँगे। तो इससे बेहतर है कि जो आपको स्पॉन्सर करे जब आपका वीज़ा लग जाए तो आते हुए स्पॉन्सर लेटर की एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, ताकि अगर आप बात ना कर सकें, कम्युनिकेट ना कर सकें तो आप उनको शो कर सकें कि ये बेस है मेरी। और उससे भी बेहतर है कि सारी मालूमात आपके पास खुद से होनी चाहिए। ये ना हो आप यहाँ पे आएँ और आके बोलें कि मुझे फ़लाँ ने बुलाया है और जब वो उनको फ़ोन करें कि जी आपका कोई बंदा यहाँ पे आया है, तो वो आगे से या तो फ़ोन ही ना उठाएँ और या बोले नहीं जी हम तो कोई भी नहीं सोचे कि हमारा कोई आ रहा है। तो इस सूरत में आपको वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को प्लीज़ बी केयरफुल रहें इस बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप वहाँ से तर्जुमान ले सकते हैं, आप अपनी बात उनको बता सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल आँखें बंद करके मत आ जाइएगा कि अब तो वीज़ा हो गया है, तो बस अब मैं गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके एक बार फिर आपसे सवालात होंगे, आपको पता होना चाहिए आप किस बेस पे यहाँ आए हैं और आपको इन उन सारे सवालों के जवाब दे के उस इमिग्रेशन ऑफ़िसर को मुतमिन करना पड़ेगा, तभी आप एंटर हो सकते हैं। हर वीज़ा कैटेगरी में आने वालों के लिए उनके पास एक सवालनामा होता है। एक नहीं उसमें बहुत से सवाल होते हैं और कुछ अलग होते हैं और कुछ जो है वो मिलते-जुलते होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस बेस पे यहाँ आ रहे हैं और आपने एप्लीकेशन जब फ़िल की है तो उसमें क्या-क्या लिखा है और आपको किसने स्पॉन्सर किया है और आप विज़िट अगर आ रहे हैं तो आप किस पर्पज़ पे यहाँ आ रहे हैं। हर चीज़ के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एड्रेस आपके पास होने चाहिए, फ़ोन नंबर आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो ऑफ़िसर आपसे आपसे कोई भी सवाल करे तो सिर्फ़ उतना मुख़्तसर सा जवाब देना है जो सिर्फ़ उस सवाल का जवाब बनता हो। ऐसे जैसे हम लोग वो पुराने ज़माने की कहानी शुरू कर देते हैं, वो कहानी बिल्कुल नहीं बयान करनी, कोई ऐसी ऐसी बात नहीं करनी जो उनकी नज़र में खटके या जिस पे वो और ज़्यादा सवाल उठाएँ। कोशिश करें कि बहुत मुख़्तसर सा जवाब दें। इस बारे में जो है आप मज़ीद मालूमात भी लें और इस बारे में तैयारी करके आएँ ताकि आप अगर कनाडा आ गए हैं तो फिर आ ही जाएँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने सोचा कि आपको थोड़ा-सा जो है ये बता दूँ इस बारे में। मज़ीद मालूमात आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।